नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। अनलॉक स्टडी विद आज सर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के मैथ के बोर्ड एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने आपको पीछे समझाया है, जो दो अंकों की संख्या होती हैं वो 10 से प्रारंभ होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, 99 तक जाती हैं। ठीक है ना। अब इसमें से कोई भी संख्या ले लो आप। जैसे हमने 54 को ले लिया तो हम 54 को क्या लिखते हैं, 5 × 10 + 4 लिखते हैं। ठीक है ना। तो 5 क्या है हमारा दहाई का अंक और 4 क्या है हमारा इकाई का अंक। ठीक है ना। तो जो दहाई का अंक होता है उसमें हम 10 का गुणा कर देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, 10 का गुणा कर देते हैं। हमने दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। तो जैसे मैंने भी कहा आपको कि दहाई के अंक में क्या करते हैं, हम 10 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने y में 10 का गुणा कर दिया, तब हमारी संख्या क्या हो गई, 10y + x। ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है हमारी, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। का योग कितना है, 66। तो पहले संख्या कितनी है हमारी, 10y + x, और उसके अंकों को पलटने का मतलब है इकाई के अंक पे दहाई का अंक आ जाए और दहाई के अंक पर इकाई का अंक। जैसे जैसे मेरे ये आप संख्या ले लो, जैसे मैंने ये 54 लिखी, तो 54 को अगर मैं पलटूंगा तो 4 आगे आ जाएगा और 5 पीछे। ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर x के स्थान पर y आ जाएगा और y के स्थान पर x। ठीक है ना। बराबर कितना है, 66। अब इन्हें आप जोड़ लेंगे तो 10x + x कितने हो जाएंगे, 11x। इसी प्रकार y और 10y कितने हो जाएंगे, 11y बराबर 66। 11 कॉमन ले लेंगे तो इधर रह जाएगा x + y बराबर 66, और 11 से 66 पूर्णतः विभाजित होती है, 11 × 6 = 66। तो x + y बराबर कितना आ गया हमारा, 6। यही क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। सेकंड शर्त देखेंगे। सेकंड शर्त है, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, अर्थात x - y बराबर 2। ठीक है ना। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण सॉल्व कर लेंगे तो आपको साफ दिख रहा है, एक y प्लस का है और एक y माइनस का है, तो हम घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 1 2 को जोड़ने पर जोड़ लेंगे तो y कट जाएगा और घटाएंगे तो x कट जाएगा। कोई एक को काट देते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पीछे विलोपन विधि में सिखाया है, तो पहले हमने समीकरण 1 लिख लिया, उसके फिर हमने समीकरण 2 लिखा बराबर 2। अब घटाएंगे जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो 22 से 22 कट जाएगा, x से x कितना हो जाएगा, 2x, और 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो 4 कट जाएंगे 4 बार, 2 चक्कू 8, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 4। अब x के मान को हम समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण 2 में रखोगे तब भी कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण क्या हमारा x + y बराबर 6। तो x के हम 4 रखेंगे बराबर 6, तो 4 को दे ले जाएंगे तो 6 - 4, 4 दे जाए किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो y बराबर कितना आएगा, 2। अर्थात संख्या क्या हमारी 10y + x। तो हमने लिखा अर्थात संख्या बराबर 10y, तो y के स्थान में कितना आया था, 2, तो y का मान 2 रख दिया, प्लस x के स्थान में कितना है, 4। ठीक है ना। तो 4 रख दिया, 10 का गुणा 2 में करें तो 10 दूनी 20, और प्लस के 4 ऐसे आ गए, तो 20 और 4 कितने हो गए, 24। ठीक है ना। तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 24। या अगर हम संख्या को पलट लें, x के स्थान में y मान लें और y के स्थान पर x, तो हमारी संख्या कितनी आएगी, 42। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे जो बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है हमारा, दिखाइए कि रेखिक समीकरण 3x - y बराबर 2 तथा 9x - 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। कि क्या होंगे, अनेक हल होंगे। मैंने आपको कंडीशन बनाई थी प्रतिच्छेदी रेखाओं की, समांतर रेखाओं की और संपाती रेखाओं की। तो अगर आपको याद नहीं हो तो मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको। ठीक है ना। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तो ये कंडीशन किसकी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं की।
किसकी होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है ना। दूसरा नंबर 2 क्या होता है आपका? A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। तो ये किसकी होती है हमारी? समांतर रेखाओं की, समांतर रेखाएं, ठीक है ना। और नंबर 3 A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर होते हैं तो ये कौन सी होती हैं? संपाती रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? संपाती रेखाएं, ठीक है ना, संपाती रेखाएं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वह सभी एक बिंदु पर काटती हैं। कहाँ काटती हैं? एक बिंदु पर। तो इनका एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है ना। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है और संपाती रेखाओं क्या होता है? अनेक हल प्राप्त होते हैं। इनके क्या प्राप्त होते हैं? अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न कह रहा है हमारा, दिखाइए कि रेखिक समीकरण 3x - y बराबर 2 तथा 9x - 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? यहाँ से मान निकालेंगे। तो हमने अपने दोनों समीकरण लिख लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं। तो समीकरण क्या होता है हमारा? A1x + B1y बराबर C1। इसी प्रकार इधर A2x + B2y बराबर C2, ठीक है ना। तो यहाँ से कंपेयर करें, x का गुणांक क्या है? यहाँ पर 3 और यहाँ पे क्या है? A1। तो A1 का मान कितना आएगा? 3। y का गुणांक क्या है? B1। यहाँ y के गुणांक में देखें तो 1 है, जब कोई संख्या नहीं तो 1 मानते हैं। तो B1 का मान कितना हो जाएगा? -1। C1 का मान कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर देखेंगे तो A2 का मान कितना हो जाएगा? 9। B2 का मान कितना हो जाएगा? -3। और C2 का मान कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात लेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान कितना है? 3। A2 का मान कितना है? 9। B1 का मान कितना है? -1। B2 का मान कितना है? -3। C1 का मान कितना है? 2। C2 का मान कितना है? 6। तो देखो आप 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ से भी 1/3, यहाँ से भी 1/3 और यहाँ से भी 1/3। अब तीनों बराबर आ रही हैं। तो मैंने बताया था अभी आपको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये कंडीशन किसकी होती है? संपाती रेखाओं की, ठीक है ना। और इनके क्या होते हैं? अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो लिख देंगे, अतः संपाती रेखाएं। ये कैसी रेखा होंगी? कैसी रेखाओं के समीकरण है? संपाती रेखा होंगे, ठीक है ना। ये कैसी होती हैं? आपकी संगत होती हैं और इनके अनेक हल होते हैं। इनके अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है ना। क्यों होंगे? क्योंकि संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं? जो एक के ऊपर एक हो। जैसे ए बी रेखा है एक और उसके ऊपर एक सीधी रेखा रखी है इस टाइप से। क्या रखी है? सीधी रेखा, ठीक है ना। अब हम इसी प्रकार एक नेक्स्ट प्रश्न हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, समीकरणों 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान है। यदि a का मान है, समीकरण लिख लिए। 2x + ay बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7। तो वैसे ही कंपेयर करेंगे। A1x + B1y बराबर C1, A2x + B2y बराबर C2। तो यहाँ से A1 का मान कितना आ जाएगा? 2। B1 का मान कितना आ जाएगा? A। C1 का मान कितना आ जाएगा? 1। यहाँ से A2 का मान कितना आएगा? 3। B2 का मान देखो आप कितना आएगा? बाई के इंटू में देखो -5 है, ठीक है ना। और यहाँ पे C2 को कंपेयर करें तो C2 का मान कितना आएगा? 7, ठीक है ना। अब रेस अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात क्या होता है हमारा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मान रख देते हैं। तो A1 का मान कितना है? 2। A2 का मान कितना है? 3। B1 का मान कितना है? A। B2 का मान कितना है? -5। C1 का मान कितना है? 1। C2 का मान कितना है? 7। अब वो क्या कह रहा है? कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था जब कोई हल नहीं होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? प्रश्नानुसार
जब कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। जब कोई हल नहीं होगा तो उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। ये किसकी होती है, समांतर की होती है। ये कंडीशन किसकी होती है, समांतर रेखाओं की, ठीक है ना। तो लगा देंगे इसमें, तो जो है ये क्या है आपका, बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से देखो आप, बराबर क्या है हमारा, 2/3 बराबर a/-5। तो इसको उठाएंगे हम, अतः 2/3 बराबर a/-5, गुणा कर लेंगे क्रॉस, तो -5 इधर आ जाएगा आपका, तो 5 दूनी 10 माइनस के और 3a। तो जब a का मान निकालेंगे तो 3 कहाँ जाएगा, 10 के अपॉन में आ जाएगा, तो 10/3 माइनस के, तो a का मान कितना आ गया, -10/3, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में या 2 नंबर में हर साल बोर्ड में आता है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने इससे संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग अनलॉक स्टडी विद आंसर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।